नमस्कार। आज हम एक काफ़ी सोचने पे मजबूर करने वाले लेख पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी, एक छात्र का संघर्ष। ये कहानी है एक छात्र की जिसके मन में ना मशीनों के लिए एक जुनून था। सपना था कि वो वैज्ञानिक बनेगा। जी। लेकिन लेख की शुरुआत ही एक बहुत गहरे सवाल से होती है। कभी सोचा है कि एक बच्चा जिसे मशीनों से प्यार था, वो एक दिन खुद मशीन बन जाएगा? ये सवाल तो सच में झकझोर देता है ना? तो चलिए इस छात्र के अनुभवों और हमारी शिक्षा व्यवस्था की उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करते हैं जिनका जिक्र इस लेख में है। तो कहानी शुरू होती है पॉलिटेक्निक से। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो छात्र ने वहां दाखिला लिया। हाँ, लेख में लिखा है घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेहनत कर लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, यही उम्मीद होती है अक्सर, लेकिन लेख जो हकीकत दिखाता है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया है, टूटे बेंच, फिर लैब में जंग लगे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब माहौल ही ठीक नहीं। और पढ़ाने का तरीका? वो भी कुछ खास नहीं। टीचर्स का जिक्र है जो बस क्या कहते हैं, सिलेबस रटा कर चले जाते हैं। असल में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। और लेख एक बड़ी दिलचस्प बात कहता है कि ऐसी जगहों पर ना मेहनत से ज्यादा किस्मत चलती है। अच्छा, मतलब मेहनत का कोई फल नहीं? कुछ ऐसा ही इशारा है। तो पॉलिटेक्निक का अनुभव तो इस छात्र के लिए काफी निराशाजनक रहा। तो फिर वो बीटेक पहुंचा। उम्मीद तो यही रही होगी कि चलो शायद अब कुछ बदलेगा, है ना? हाँ, उम्मीद तो यही थी, अब कुछ बदलेगा। लेकिन लेख के अनुसार वहां तो हाल और भी बदतर हैं। और भी बदतर कैसे? जैसे नकल का चलन बहुत आम बताया गया है। असाइनमेंट्स बस कॉपी पेस्ट होते हैं। अरे बाप रे। और फिर वाइवा का जिक्र है जिसे अपमानजनक कहा गया है। मतलब सवाल पूछने के बजाय शायद बेइज्जती होती है। ये तो बहुत गलत है। ये तो सीधे सीधे छात्र के आत्मविश्वास पर हमला है। बिल्कुल। और नतीजों में भी गड़बड़ी की बात है। लिखा है कि मेहनती भी फेल और कॉपी करने वाला ग्रेस से पास। ये सुनकर तो बहुत अजीब लग रहा है। ऐसे माहौल में छात्र करते क्या हैं फिर? क्या लेख बताता है उनकी प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल। कुछ छात्र तो जैसे लेख कहता है पढ़ाई छोड़ आशिकी में पड़ जाते हैं। शायद एक तरह का एस्केप है ये। हाँ। और कुछ हैं जो बस डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, किसी तरह बस डिग्री मिल जाए। और जो सच में पढ़ना चाहते हैं, उनका क्या? उनका हाल और बुरा है। लेख में एक उदाहरण है कि जब एक छात्र पूछता है सर बैक क्यों लगी, हाँ? तो उसे कोई ढंग का जवाब ही नहीं मिलता। कोई सुनता ही नहीं, बस नजरें फेर ली जाती हैं। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है सिस्टम में। ये तो बहुत हताश करने वाली बात है ही। और फिर वो रीचेकिंग वाला किस्सा भी है। 500 रुपए की फीस भरो, लेकिन नतीजा? हाँ, वो तो और भी अजीब है। लेख कहता है कि अंक या तो वही रहते हैं या कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं? जी। और अगर मान लीजिए गलती से बढ़ भी गए 10%, तो भी फीस वापस नहीं मिलती। मतलब छात्र हर तरफ से फंसा हुआ है, पूरी तरह लाचार। बिल्कुल, यही लाचारी दिखाई गई है। और इसका नतीजा क्या होता है, लेख बहुत मार्मिक ढंग से कहता है कि जो साइंटिस्ट बनना चाहता था अब सिर्फ पास होने की भीख मांग रहा है। ओह, ये सुनना ही कितना दुखद है। वैज्ञानिक बनने का सपना और अब बस पास होने की उम्मीद। जी। ये दिखाता है कि सिस्टम ने किस तरह उस छात्र की उम्मीदों को तोड़ा, कम से कम इस लेख के नजरिए से। और फिर वो प्लेसमेंट ड्राइव वाला हिस्सा आता है। वो शायद कहानी का सबसे भावुक पल है। हाँ, जब इंटरव्यू लेने वाला पूछता है व्हाट्स योर स्पार्क, तुम्हारी चिंगारी क्या है, और छात्र का जवाब? वो बस मुस्कुरा देता है, खामोशी से। और उसकी आंखें मानो कह रही हों सिस्टम ने बुझा दिया सर। बाप रे। ये स्पार्क वाला सवाल और छात्र की खामोशी, ये सिर्फ एक इंटरव्यू का पल नहीं रहता, ये उस पूरी प्रक्रिया का प्रतीक बन जाता है जहां छात्र की जिज्ञासा, उसकी मौलिकता सब धीरे धीरे खत्म हो गई। लेख का अंत भी इसी खामोशी से होता है, पर वो खामोशी बोलती है। सन्नाटा है, पर ये साइलेंस चिल्लाता है। वाकई एक चीखती हुई खामोशी। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये लेख एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर खींचता है जहां कम से कम इस छात्र के अनुभव से तो यही लगता है कि जोश और टैलेंट दब सकता है। छात्र अनसुना और निराश महसूस कर सकते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, पढ़ाने के तरीकों की प्रॉब्लम, मूल्यांकन में पारदर्शिता की कमी और कोई जवाबदेही ना होना, इन सब गंभीर मुद्दों की तरफ इशारा करता है ये लेख। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये एक छात्र की कहानी है तो ऐसे कितने और स्पार्क्स होंगे, कितनी और प्रतिभाएं होंगी जो शायद सिस्टम की इन्हीं खामियों की वजह से बुझ जाती होंगी। सही बात है।
और इसका हमारे समाज पर, हमारे भविष्य पर कुल मिलाकर क्या असर पड़ रहा होगा, ये एक बड़ा सवाल है।